नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि शिव शक्ति तपस्या या ट्विन फ्लेम्स जर्नी सत्य है या झूठ, सत्य है या धोखा। और ये सवाल क्यों किया जा रहा है सोसाइटी में, क्यों ये सवाल उठा, और इस सवाल के साथ जाने के लिए सबसे पहले मैं कुछ लाइंस का इस्तेमाल करूँगी, कुछ वाक्यों का इस्तेमाल करूँगी। ये वाक्य जो है ये किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष या किसी जेंडर विशेष के लिए नहीं है। तो सबसे पहला कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या। दूसरा कि आपका अनुभव ही सत्य है, जो आप अनुभव करते हैं, हर एक सोल जो भी अनुभव करता है वही सत्य है। और तीसरा कि प्रत्येक सोल की जर्नी होती है वो अनोखी होती है। हर एक सोल की सिचुएशंस अलग अलग होते हैं और उस सिचुएशन के साथ जाकर वो अपने लेशन को पूरा करते हैं, फिर वो आध्यात्मिक ही क्यों ना हो, है ना। और इसलिए जो है जिस प्रकार अन्य योग, अन्य तपस्या, अन्य तपस्या की जो तरीके हैं, उसी प्रकार से शिव शक्ति तपस्या और ट्विन फ्लेम्स जर्नी भी है। उसकी वजह से ही आप इन्हांस होते हैं और अपनी आध्यात्मिक तरक्की भी करते हैं। अब ये बातें मैं क्यों कर रही हूँ, है ना, और इतनी कॉन्फिडेंस से मैं ये बात क्यों कर रही हूँ। तो पहला लाइन मैंने कहा कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या। तो जो भी घटनाएं मैं अपनी जर्नी से ही लेके जाऊंगी, ताकि क्यों मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ और अपनी जर्नी से ही लेके जाऊंगी, क्योंकि जब मैं उन सभी परिस्थितियों से गुजरी और सभी परिस्थितियों को मैंने समझा है, पाया है और उसका रिजल्ट भी देखा है। तो मैं पहले अपने तपस्या पे आती हूँ कि मैं भी एक शिव शक्ति तपस्या में थी और उससे मैंने क्या अचीव किया और उससे पहले की स्थिति मेरी क्या थी। तो मैं एक तपस्विनी हूँ, बहुत पहले से ही मैं तपस्या कर रही हूँ। ट्विन फ्लेम्स जर्नी के पहले भी मेरी तपस्या चल रही थी और इतनी कठोर, क्योंकि मेरे आदर्श भी वही हुआ करते थे जो कठोर परिश्रम किया करते थे, जो कठोर तपस्या किया करते थे, और मैं भी वही कर रही थी, अचीव भी कर रही थी। परंतु और बहुत उच्चतम स्थिति में होने के बाद भी मेरी ट्विन्स की एंट्री होती है, मेरे शिव की एंट्री होती है, और वो जो जितने एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसका कोई जवाब नहीं, वो सत्य है। क्योंकि वो अनुभव जो है हमारा है, वो अनुभव कोई और ले नहीं सकता, उसको समझ नहीं सकता। जैसे हम साधना में भी जो हमारे अनुभव होते हैं, पर्सनल अनुभव होते हैं, हमारे अनुभव को कोई दूसरा नहीं समझ सकता। ये सेल्फ डेवलपमेंट है। आध्यात्मिक तरक्की जो होती है वो सेल्फ डेवलपमेंट होती है। वेदर यू आर गेटिंग एनी लाइन, किसी भी मार्ग को आप अपना रहे हैं, किसी भी योग विद्या को अपना रहे हैं, या किसी भी सिचुएशन के साथ आप जा रहे हैं, लेकिन वो आपका पर्सनल अनुभव होता है। सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी। और जब हमारा वो पर्सनल अनुभव है, पर्सनल डेवलपमेंट है, तो ये बात दूसरे को इतनी आसानी से समझ में आएगी कहाँ से। जिसने गुड़ खाया ही नहीं, वो उसका स्वाद क्या बताएगा कि वो मीठा है या तीखा या खट्टा। तो इस अनुभव को वही समझ सकता है जो इस तपस्या से गुजरा है, उसके एक्सपीरियंस उसने लिए हैं, उसी को बात ये समझ में आएगी। अब ये कौन लोग हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि शिव शक्ति तपस्या जो है एल्यूजन है, धोखा है, मोह है। वो बोलने वाले वो लोग हैं जिसने इस तपस्या को किया ही नहीं, या उसके सिचुएशन में तपस्या आई ही नहीं। तो इसका अर्थ तो यह बिल्कुल नहीं है ना कि जो चीज़ मुझे नहीं पता या मैंने नहीं देखा वो चीज़ यहाँ मौजूद है ही नहीं। इज इट पॉसिबल? नॉट। क्योंकि यूनिवर्स में जो भी घटनाएं घट रही है सभी की पॉसिबिलिटीज़ है। थोड़ा सा और मैं क्लियर करती हूँ कि क्यों भटकाव हो रहा और क्यों इस तरीके का सवाल जवाब में हम पढ़ रहे हैं। उसके रीज़न देखिए क्या है। आपको ये बात भी समझना होगा कि आपके जो हमारे आसपास जो घटनाएं हैं या लोग हैं, जो लोगों के स्टेजेस हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसको 3D स्टेज, 4D स्टेज, 5D स्टेज कहते हैं। तो आपको किस स्टेज वाले लोगों से आपकी बातचीत हो रही है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है वो देखने में मास्टर की तरह हो, योगी हो, पर उनके स्टेजेस वो नहीं है। तो और दूसरी बात कि हमारे सोसाइटी में, यूनिवर्स में आप देखिएगा, हमारी सोसाइटी में कुछ ग्रुप्स होते हैं, है ना। कुछ लोग देखिएगा कृष्ण जी को मानते हैं,
कुछ लोग जो है जीसस को मानते हैं, तो एक ग्रुप थॉट होता है, उसी सोच के लोग होते हैं, है ना। तो उसके रीज़न क्या होता है, उसी प्रकार से शिव शक्ति तपस्या में भी वो एक ग्रुप है जो इस तपस्या से गुजरता है। तो आपने जाना कहाँ है इसको, किस लोगों से आपको बात करनी है, वो भी आपको ये सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि जो उस एक्सपीरियंसेस को उसने लिया ही नहीं है, उससे पूछना क्या, वो एक शून्य के बराबर है, उससे बात क्या करनी। फिर वो देखने में कितना भी बड़ा गुरु योगी को क्यों ना हो, जब उसके पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो अनुभव ही नहीं है, तो उससे क्या पूछना या उसकी बातों का क्या बुरा मानना, है ना। क्योंकि सवाल और जवाब हमें हर वक्त हर सिचुएशन में देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये शिव शक्ति तपस्या है और इसकी जवाब देनी पड़ रही है। एक स्त्री जब अध्यात्म में उतरती है तो उसे भी कई सवाल जवाब को देना पड़ता है, और क्वेश्चनिंग भी होती है। डाउट्स में लोग देखते हैं कि क्या ये सिर्फ ये जो तपस्या कर रही है ये सक्सेसफुल है, या फिर ये क्या कंप्लीट कर पाएगी। मैंने तो यहाँ तक भी झेला है कि लोग ये बोलते थे कि ये स्त्री के लिए तपस्या है ही नहीं। तो क्या हो गया, अगर मैं उनकी बातों पे बिलीव करने लगती, या फिर वो बहुत बड़े बड़े लोग थे अगर उन पर बिलीव करने लगती, तो मैं तो इस तपस्या में आ ही नहीं पाती, मैं अचीवमेंट, ये आध्यात्मिक अनुभव कर ही नहीं पाती। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसको सुन रहे हैं, किसको सुनना चाहिए। ये तो उन लोगों के पास बिल्कुल भी ना जाएं जो इस तपस्या को इस लाइन से गुजरे ही नहीं हैं। आपको उन लोगों के अंडर में जाना चाहिए या उनसे बातें करनी चाहिए, यानी अपने ग्रुप में रहिए, तभी आपके डेवलपमेंट्स होंगे। क्योंकि जो लोग बात कर रहे हैं वो भी दयनीय स्थिति में हैं। ये मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने वो दोनों परिस्थितियों को देखा है और दोनों परिस्थितियों से मैं गुजरी हूँ, और दोनों के रिजल्ट मेरे पास है, दोनों के प्रमाण मेरे पास है, दोनों के अनुभव मेरे पास है। हार्डकोर तपस्या जब मैं बहुत कठिन परिश्रम कर रही थी और अपनी तपस्या को पूरी की तब भी, और जब मैं शिव शक्ति जर्नी में आई तब के भी अनुभव। और हमारे अनुभव कोई छीन नहीं सकता, उसका कोई काट नहीं है। ये बात समझेंगे आप तो आपको इस प्रकार की डिप्रेशन में या फिर सवाल के जवाब से दुखी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो कोई भी हो, जो यूनिवर्स ने हमें एक्सपीरियंसेस करवाए, जो दैविक एक्सपीरियंसेस करवाए, जो हमारी डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट मेरी कठोर तपस्या में भी हो रही थी, पर इसमें भी आकर मेरी डेवलपमेंट हुई, या मेरी ट्विंस की डेवलपमेंट हुई, या जो उनके एक्सपीरियंसेस हुए, वो कोई भी नहीं छीन सकता। वो एक्सपीरियंस सेल्फ एक्सपीरियंस है। तो इसका प्रमाण या किसी की प्रमाण लेने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। जिसको ठीक लगता है सुने, ना ठीक लगता है वो उनकी मर्जी। तो आपने ये समझना होगा, जब ये सवाल आपके पास आता है और आप घबरा जाते हैं, खास करके शिव शक्ति जो इस तपस्या में है, आप अपने ऊपर बिलीव करें, अपने अनुभव पर बिलीव करें, ना कि दूसरे के कहने पे। अगर मैं बोलूँगी जिसने गुड़ को चखा ही नहीं, तो वो क्या बताएगा कि वो किसका स्वाद क्या है। उसका स्वाद वही बता पाएगा जिसने उसको चखा। तो अपने अनुभव पे बिलीव कीजिए, और इन लोगों के पास आप जा रहे हैं, उनकी भी गलती मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप उन्हें मौका दे रहे हैं बोलने का, इसलिए वो बोल रहे हैं। खुद पर बिलीव करें और खुद के अनुभव पर बिलीव करें, और यही सत्य है। आपका अनुभव ही सत्य है, वही प्रत्यक्ष है। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये किसी भी आध्यात्मिक जर्नी जो होती है, या कोई भी जर्नी है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आध्यात्मिक जर्नी है, इसमें सबसे बड़ा हाथ, खास करके शिव शक्ति तपस्या में सबसे बड़ा हाथ यूनिवर्स का होता है। क्योंकि मैंने ये फील किया, ये मैं दोनों परिस्थिति से गुजरी, इसलिए मैं बहुत क्लियर बता रही हूँ आपको कि जब मैं अपनी कठोर तपस्या में थी, जब मेरी जर्नी स्टार्ट नहीं हुई थी शिव शक्ति जर्नी, उस समय की हुई तपस्या बहुत कठोरतम था और रिजल्ट भी था। लेकिन जब मैं शिव शक्ति तपस्या में आई, क्योंकि ये मेरा भी खुद का बिलीव करना इतना आसान नहीं था, मैं भी ये बिलीव नहीं कर पा रही थी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी ये कौन सी तपस्या और ये क्या चल रहा है। तब मैंने ये समझा कि ये जो कुछ भी घटनाएं घट रही है उसमें हमारा बस तो है ही नहीं, ये सारे यूनिवर्स के द्वारा तय की गई सिचुएशन है, और वो हमें करवाया जा रहा था। हर पल हर वक्त जो है, मैंने यही समझा कि हमें उठाकर वहाँ रखा जा रहा है, हर एक सिचुएशन में रखा जा रहा है, और उसके द्वारा जो हम लेसन गेन कर रहे हैं।
और अभी भी मैं यही समझती हूँ कि यूनिवर्स के प्लान की एक भाग है। और ट्विन्स फ्लेम जो होते हैं और या शिव शक्ति, ये जो होते हैं ये इन्हें चुना जाता है, यानी यूनिवर्स के काम के लिए, विशेष काम के लिए आपको चुना जाता है। एक ही टाइम लाइन में जब कोई शिव शक्ति आपस में मिलते हैं तो इसका अर्थ यह है कि यूनिवर्स का विशेष काम आपको करना है, यानी यू हैव टू बी मास्टर सोल, या ये कहें आप मास्टर सोल हैं ही, सिर्फ आपको तैयार किया जा रहा है। और तैयार इस लेवल पे किया जा रहा है कि आप इस बात को खुद समझ सके और दूसरे को भी समझा सके। आपके कॉन्फिडेंस इस लेवल के होने चाहिए। तो मैंने तो यही देखा कि जब शिव शक्ति तपस्या में मैं आई और जिस प्रकार के डेवलपमेंट मेरे या मेरे ट्विन्स के हुए, उसमें बहुत ज़्यादा हाथ यूनिवर्स का रहा है। क्योंकि बहुत बारी ऐसी हुई है कि जब मेरे कन्फ्यूजन या मेरे क्वेश्चनिंग बहुत हो जाते थे तो वो क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिकली सॉल्व होता था, यूनिवर्स की मदद से सॉल्व होता है, या मैं पीछे हटने की कोशिश करती थी तो वो दिव्य शक्तियाँ जो है वो जो एनर्जी है वो मुझे आगे बढ़ाती थी या कन्विंस करती थी। और बहुत सारे ऐसे संत भी हमें गाइड करने के लिए आए, जो खास करके जब मैं शिव शक्ति तपस्या में आई तो मैं खास करके उनको फील कर पाई। उससे पहले जो है बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो आते थे और उनको मैं फील कर पाती थी। लेकिन जब शिव शक्ति तपस्या में मैं आई, क्योंकि मेरी खुद की क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा थी, तो उस समय जो है उनका आना और उनको गाइड करना, वो बहुत जब परेशानी जब मेरी बढ़ जाती थी कि ये है क्या, तो उनका आकर उस सवाल का जवाब देना, वो मुझे वहाँ तक पहुँचाना और इस तपस्या को पूरा करना, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं समझ पाती हूँ कि ये यूनिवर्स का हाथ है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि ये किसी सोल या किसी सोलमेट्स या सोसाइटी में फैले लोग जो मास्टर्स कहलाते हैं या हैं, उनसे किसी से भी आपको डरने और भय खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऊपर बैठा जो सत्ता है वो उसके हम अंश है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। तो जब हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम यूनिवर्स के सोल हैं, तैयार किए हुए मास्टर सोल हैं, तो हमें वही बिलीव करना चाहिए। तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, अपने अनुभव पर विश्वास रखें, क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन है, ये कोई और नहीं कर सकता। आपके बोलने मात्र से वो नहीं समझेंगे, क्योंकि वो उस राह से गुजरे ही नहीं। और इसके बहुत सारे और भी कारण हैं, मैं अलग अलग करके आपको ये वीडियो बनाऊंगी, ताकि खास करके मैं शिव शक्ति और ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ कि वो सुने और पहले खुद को तैयार करें। डोंट गो एनीवेयर, और किसी की बातों से आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे अन्य लोग परमात्मा के अंश है, वैसे ही हम तो विशेष हैं। अपने आप को कभी कम ना समझो, हम विशेष हैं, क्योंकि हम पर उनकी कृपा बहुत ज़्यादा है ना। इस तपस्या को पूरा करने में यूनिवर्स हमारे साथ है, तो हम ज़्यादा स्पेशल हैं। अपने आप को खास फील कीजिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, इस तपस्या की इज्जत कीजिए, स्वयं इज्जत कीजिए और डरिए बिल्कुल भी नहीं, है ना। और जिन लोगों से आप बातें कर रहे हैं या जो मास्टर्स आपको मिसगाइड कर रहे हैं या आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं या आपको नकार रहे हैं, वो भी आप एक अच्छे तरीके से लीजिए कि उनका ये कहना जो है, आप उसको और भी आप अपनी तपस्या को गंभीरता से लीजिए और उसको प्रमाण की तरह दिखाइए। जब आप रिजल्ट देंगे तो लोग मानने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी तपस्या पर काम कीजिए और उन्हीं लोग से कांटेक्ट में आइए जो इस बात को समझते हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाकर रखे और आपकी मदद करें, ना कि उन लोगों के पास जाइए जिसको इस बात की समझ ही नहीं है। इसके रीज़न कई हो सकते हैं, उस रीज़न पे मैं बाद में बात करूँगी, पर अभी बिलीव ऑन योर सेल्फ, बिलीव ऑन योर एक्सपीरियंसेस, बिलीव ऑन यूनिवर्स। जब आप इन सब चीज़ों के साथ स्टैंड करेंगे तो आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। हम मास्टर सोल्स हैं, हमारा काम है खुद को समझना और दूसरे को भी समझाना। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, डरिए नहीं, भटकिए नहीं, सत्य के साथ रहिए। सत्य ही जो है आपको सही राह दिखाएगा और सत्य यही है आपका अनुभव। तो अपने अनुभव के साथ जाइए, न घबराइए, न डरिए और एक्सेप्ट कीजिए और प्रमाण दो।
अपने कर्मों से प्रमाण दो। आई बात समझ में? फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।